जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में संकट है और कहीं जगह इलाज करवा कर देख लिया है, लेकिन संकट कटने का नाम नहीं ले रहा है। वो हम मेहंदीपुर बालाजी भी कई बार जा चुके हैं और कहीं ओजा सियानों के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ समय आराम होता है, उसके बाद संकट एज इट इज बन जाता है। ऐसा क्यों है, किन कारणों से है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये जो वीडियो बनाते हैं दिल से बनाते हैं, और ताकि आप तक पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो क्या होता है कि जब मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल उत्पन्न होता है तो मन सोचता है कि संकट क्यों नहीं कटता। पहली बात तो एक बात याद रख लेना कि संकट के कटने के पीछे कुछ चीजों का हाथ होता है। क्या? पहला, आपका कर्म। कहते हैं कि कर्म प्रधान रूप के देवता है। अगर हमारे कर्म मलिन होते हैं या कर्म मैले होते हैं या कर्म में कोई मलिनता होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि वो कर्म जो है हमारे बार बार आकर आगे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम भक्ति पूजा पाठ करनी स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जो मलिन कर्म है, जो गंदे कर्म है, वो बड़े तेजी से आकर पवित्र होने लग जाते हैं, बड़े तेजी से आगे फिल्टर होने लगाते हैं, जिसके कारण उसकी तकलीफ भी हमारे ऊपर रहती है। तो हम सोचते हैं कि संकट की तकलीफ है, दुख की तकलीफ है। चाहे उसको संकट की परिभाषा दे दीजिए, चाहे आप उसको अपने कर्म की परिभाषा दे दीजिए, लेकिन बात एक ही होगी, जो आपके कर्म मलिन है उन कर्मों को धोने का कार्य ही हम बाबा की भक्ति के माध्यम से करते हैं। आप हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से, मान लीजिए आपके घर में 3 प्रेत बता दिए किसी ने कहा कि आपके घर में 3 प्रेत हैं, तो ये 3 प्रेत कैसे खत्म होंगे? ये 3 प्रेत खत्म करने के लिए आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा। और ये 3 प्रेत कई बारी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी असीम कृपा काम कर रही होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते होते हैं। जैसे कि कुल की शेष शक्ति। अगर मान लीजिए आपके परिवार के अंदर कुल की शेष शक्ति है और संकट के माध्यम से ही आप समझोगे इस बात को, वैसे नहीं समझोगे। वैसे अगर आपको कहेंगे ना कि आपके परिवार पे कोई शक्ति है, तो आप उसको जगा ही नहीं पाओगे। अब आपके घर में आपके काम रुक गए, आपके कारोबार में दिक्कत आने लगी, आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट से होने लग गए हैं, लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें उत्पन्न होने लगी हैं, तो इस बात में आपको ये लगेगा क्या पता किसी ने हमारे ऊपर कोई तंत्र तो नहीं कर दिया, कोई माया जाल तो नहीं छोड़ दिया है, कोई जंजाल तो हमारे ऊपर नहीं आ गया है। मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल जो है आपके उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अगर ये चीज हमारी शक्ति से हमें मिलाती है, हमारी कुल की शक्ति से हमें मिलाती है, तो ये चीज कोई माड़ी नहीं है। अब बात तो कर्म की आ गई ना, कि कर्म हमारे, मान लो पीछे के जो कर्म है, परिवार जो है एक जो है गठित होकर बनता है, और जैसे कि जिसमें आपका भाई भी होता है, बहन भी होती है, माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं, ये कोई ना कोई रिश्ता तो है आपका। कुछ ना कुछ रिश्ता कर्मों के अनुसार है जो आप एक जगह एकत्रित हुए हो। अब इसी रिश्ते को पहचानने के लिए हम बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, उनके नाम का ध्यान करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, जिससे हम अपने कर्म का बोध कर सके, अपने आप को जान सके कि वाकई में इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन है, किस तरीके से हमें इस संसार में हम आए हैं और हमें अपने कर्मों को कैसे धोना है। इसमें सबसे बड़ी जो आपको रास्ता दिखाई जाती है, वो आपका भक्ति आपको रास्ता दिखाती है। जब आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा करनी स्टार्ट करते हो, तो जिस प्रकार से मैंने शुरू में बताया, आपके कर्म जो मलिन कर्म है वो धुलने लग जाते हैं। तो धुलते धुलते आपको एक रास्ता दिखता है। वही संकट जो कुछ समय पहले आपको तंग कर रहे थे, और तंग करते करते करते, क्योंकि जब भी मैं लाइव भी आता हूं तो मैं एक बात बोलता हूं कि शुरुआती समय जो होता है किसी भी व्यक्ति का हो, बहुत ही मुश्किलों में होता है। अब ये आपके कर्म के अनुसार है कि आपको आराम जो है, क्या पता 1 साल में आए, क्या पता 2 साल में आए, और क्या पता 3 साल में आए, और क्या पता 10 साल तक भी ना आए। आपको अपना कर्म करते रहना है। एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा का जाप करना स्टार्ट कर दिया। हनुमान चालीसा का जाप वो नित्य करने लग गया, सुबह करने लगा, शाम करने लगा, लगातार करते 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 काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं हुए। वो सोचने लगा कि ऐसे अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, किस कारण नहीं हो रहे हैं। लेकिन अनुभव की शक्ति उसके साथ थी, लेकिन उन अनुभवों को समझने के लिए उसे एक कंपेलर की आवश्यकता थी बीच में, वो जो कि उसके गुरु। अगर वो गुरु उसके बीच में होते, उसको उस शक्ति से बोध करवाते कि ये तेरे साथ ये हनुमान चालीसा का जो तू जाप कर रहा है, इस तरीके से कार्य होता है। जो गुरु है वो आपको इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आपकी भक्ति की राह कैसी है, और आपके कर्म जो है किस प्रकार से कट रहे हैं। और हम कंटिन्यू अपने घर में कोई पूजा याचना करते हैं, उससे भी आपके कर्म धुलते हैं। उससे भी आपके हाथों से जो नियम के अनुसार जो दान पुण्य होता है, उससे भी आपके कर्म धुलते हैं। जो लगातार आप मंत्र का जाप कर रहे हो, उससे भी आपके कर्म धुल रहे हैं।
क्योंकि जो पिछले पाप हैं वो आकर फिल्टर होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक सात्विक तौर पर भक्ति के मार्ग पर चलाना सिखा दिया। क्योंकि जब भी मैं कई बार मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी क्यों रहता है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही दुखी रहता है, और कर्म ही भूतकाल है आपके पीछे का जिन भूतकालों के बारे में आप जानते नहीं हो, वही भविष्य में भूत प्रेत बनकर आपके सामने ही आता है। क्योंकि जैसा बोया दीवार पर फेंकी हुई गेंद, कई बार ऐसा भक्त भी मुझसे सवाल कर देते हैं कि गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति तंत्र करता है या कोई अघोर विद्या करता है, काली विद्या करता है, तो क्या सामने वाले व्यक्ति का बुरा क्यों नहीं होता? क्या हमने मानो वो हमारे ऊपर क्यों कर रहा है ये काम? तो मैं उनको इस प्रकार से समझाता हूं कि दीवार पर फेंकी हुई गेंद भविष्य में लौटकर आपके पास जरूर आएगी, आपके पास जरूर आएगी। आप जब किसी व्यक्ति का बुरा करने की सोचते हो, अब मान लीजिए एक बात है, किसी का कत्ल करना है, 70% प्लानिंग आपके दिमाग में चल जाती है। सिर्फ 30% प्लानिंग की कब करना है, किस तारीख को करना है, और 10% की प्लानिंग सिर्फ कब की, मान लो छुरा घोप के करना है, जहर दे के करना है, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो आपने 70% तो अपने दिमाग में उस कर्म को बो ही दिया। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति हम कुछ गलत करने की सोचते हैं या कोई भी गलत रास्ते पर चलने की सोचते हैं, तो हमारे कर्म जो है वो मलिन होने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही भूत है, यही प्रेत है, और यही घूम के आपके सामने आते हैं। और इनको चाहे आप किसी का लोगों का तंत्र कह दो या किसी का मंत्र कह दो। अगर आप मान लीजिए मेहंदीपुर बालाजी में जब मेरे साथ भक्त जाते हैं, तो वहां पर कईयों में इस प्रकार की भ्रमति फैली हुई है कि वहां जाने से कोई दूसरी चीज भी साथ में लग जाती है। तो मैंने उनको इसी प्रकार से ज्ञान देकर बताया कि ऐसा कहीं नहीं लगता। जब आपके कर्म से जुड़ी हुई चीज होगी तो चुराए से भी लगेगी, नदी नालों से भी लगेगी, शमशान के पास से भी लगेगी, क्योंकि जो आपके कर्म से जुड़ी हुई है वो तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर सही उस दौरान आपकी बुद्धि विवेक अगर सही काम करता है, तो सही रास्ते पे आप चल देते हो। अब एक गर्भवती औरत है, अब किसी भी प्राणी ने मान लो गर्भवती औरत के अंदर जो उसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, उसके पेट पे लात मार दी। अब लात मारते मारते क्या हुआ, अब उसके ऊपर एक तो ब्रह्म पाप लग गया, क्योंकि जो पेट में संतान होती है ना, ये ब्रह्मा जी के कारण होती है, ब्रह्मा जी की कृपा के कारण होती है। अगर आप एक स्वयं ब्रह्म को लात मारी है, तो ब्रह्म पाप जो है आपके ऊपर लग चुका है। और दूसरी बात एक और है, इस पाप से मुक्त होने में आपको कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे द्वारा मैले कर्म हम खुद बोते हैं, अगर हमें कर्म का सिद्धांत को हम जान जाएं या उसके सिद्धांत को समझने लग जाएं, तो हमें यह पता लग जाता है कि हमें यह पता है कि हम ये काम करने से गलत है। अब जैसे कि जो हम इसको समझने में ही हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है निकल जाती है। लेकिन अगर कहीं अच्छे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है, ये अच्छे गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, तो इसमें समझने में बहुत आसानी भी आपको प्राप्त होती है। तो अगर आपके भूत प्रेत राक्षस या कोई ब्रह्म राक्षस या कुछ भी है, ये सब कर्म की माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। क्योंकि कर्म के अनुसार आपको दाना मिलता है, कर्म के अनुसार ही आप किसी अच्छे अमीर आदमी के घर पैदा होते हो, और कर्म के अनुसार ही आपके ऊपर दरिद्रता का वास होता है, और कर्म के अनुसार ही आपको भक्ति प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहले पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।